हमें लेट्स क्रैक बीए चैनल पर देख पा रहे हैं और हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो भी पाठ्यक्रम हैं उनको एक एक करके कवर किया जाए और उन सबसे जो भी प्रश्न आपके बन रहे हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन पर जो है प्रॉपर वीडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत की जाए। इसी क्रम में आज मैंने समाजशास्त्र जो कि बीए द्वितीय वर्ष का है और बीए द्वितीय वर्ष का ये समाजशास्त्र का पेपर है और प्रथम प्रश्न पत्र है ये, ठीक है। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक आता है सामाजिक विघटन, जो कि अध्याय नंबर 1 पर ही उपस्थित है और हमें देखने को मिल जाता है सामाजिक विघटन। तो इसी सामाजिक विघटन को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, आप सबसे मैं यही आशा करूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक कर देंगे, अवश्य अभी लाइक कर देंगे। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले सामाजिक विघटन को समझने से पूर्व यह समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है, अर्थ इससे क्या है। तो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति या स्थिति में असंतुलन के पैदा हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। विघटन यानी कोई चीज विघटित हो जाए जैसे, ठीक है। अब इसे ज्यादा गूढ़ तरीके से समझ लेते हैं इसे। अतः जब समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसे सामाजिक विघटन कहा जाता है। यानी जब समाज में सामाजिक जो है स्थिति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उसे सामाजिक विघटन का नाम दिया जाता है। सामाजिक विघटन का संबंध सामाजिक संरचना, व्यवस्था या प्रणाली के नष्ट हो जाने से होती है। सामाजिक संस्था, सामाजिक संरचना या व्यवस्था या प्रणाली के नष्ट हो जाने से इसका संबंध है, ठीक है। इससे यह कह सकते हैं, यह स्पष्ट हो कर सकते हैं हम कि किसी भी प्रकार का समाज में जो है उसकी संरचनात्मक उसमें परिवर्तन हो जाना, संरचनात्मक परिवर्तन हो जाना और जो है उसमें जो है प्रणालिक परिवर्तन हो जाना और व्यवस्थागत परिवर्तन हो जाना, ये सारे परिवर्तन हो जाना क्या कहलाते हैं? तो ये सामाजिक विघटन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ही सामाजिक विघटन कहा जाता है। इलियट तथा मेरिल के शब्दों में समझ लेते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण भी होगा कि विद्वानों के मत अनुसार यद्यपि हम जाने तो समाजशास्त्रियों के मतानुसार हम जाने और परीक्षा में अगर लिखें तो हमें उससे काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं और मिलते हैं। हम समझ लेते हैं इलियट और मेरिल के शब्दों में। इलियट तथा मेरिल के शब्दों में सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है। क्या है? उन्होंने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा समूह में सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में समूह में सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं और अथवा नष्ट हो जाते हैं। टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनके इलियट तथा मेरिल के शब्दों में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी एक समूह में, ठीक है, किसी एक समूह में सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं। किसी एक समूह में सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं। किसी एक समूह में सदस्यों के संबंध आपस में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसी को इलियट और मेरिल ने क्या कहा? सामाजिक विघटन कहा। आइए अब समझते हैं सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण क्या हैं। ये यहाँ हम विश्व स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व स्तर पर सामाजिक विघटन के कारण क्या हैं। तो विश्व स्तर पर सामाजिक विघटन के 4 प्रमुख कारण उभर कर आते हैं। सामाजिक परिवर्तन, मनोवृत्ति विकृत हो जाना और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीजें सामाजिक विघटन के कारण बनती हैं। ये विश्व स्तर पर बनती हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम इन सब चीज़ों को जो है विस्तार रूप से समझते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन को हम समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो होता है कि सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण बन जाता है और समाज में जब परिवर्तन होता है, समाज के लोगों में तरह तरह की परिवर्तनशीलता, आप समझ पढ़े ही होंगे पहले ही BA फर्स्ट ईयर में, सामाजिक परिवर्तनशील क्रिया है, प्रणाली है।
तो समाज में जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। मनोवृत्त का विकृत हो जाना, यानी किसी व्यक्ति का किसी समूह में ना रहने की इच्छा रह जाना, ठीक है, विकृत हो जाना मनोवृत्त का। और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो जाना, यानी कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन भी सामाजिक विघटन की दशा को उत्पन्न करता है। अच्छा, और युद्ध की स्थिति हो जाना, युद्ध की स्थिति भी प्रमुख कारण रही है कि जो है इससे जो है युद्ध के कारण भी भारत जैसे देशों में भी ये देखा जाता है कि अभी हम समझेंगे भारत में इसके कारणों को। हम यहाँ विश्व स्तर पर समझ रहे हैं तो विश्व स्तर पर युद्ध के कारक भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण सामाजिक विघटन होता है। आइए अब समझते हैं तीसरे बिंदु को, भारत में इसके कारण। भारत में जो है सामाजिक विघटन के कारण हमने जो है यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण ऐसा कार्य किया है। पूरा नहीं लिखा है, आधा ही लिखा है, पर आप पूरा समझिए। भारत में सामाजिक विघटन के कारण, ठीक है, मैंने भारत में कारण लिखा है। भारत में इसका प्रमुख कारण एक रहा है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों में संपन्न हो जाता है, ठीक है। सामाजिक जो है जिस कारणवश सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न हो जाती है, बेरोजगारी के कारण समाज विरोधी कार्यों में संलग्न हो जाता है, यानी जो समाज के विरोध में है, असामाजिक जो कार्य है बेरोजगारी की दशा में वो करने लग जाता है व्यक्ति। और इस दशा में जब वो व्यक्ति ये कार्य करने लग जाता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है या जागृत होती है। और दूसरा हम यहाँ पर डिनोटेड किए हुए हैं निर्धनता, ठीक है। तो निर्धनता भी एक कारण रही है भारत में। निर्धनता के कारण व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण न कर पाने की स्थिति में जो है सामाजिक विघटन में जो है किसी अन्य तरह की स्थिति अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है, जो विघटन की दशा को उत्पन्न करता है, ठीक है। जब व्यक्ति अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण न कर पाएगा तो किसी न किसी अनैतिक कार्य जैसे चोरी करना, डाका डालना आदि कृत्यों को करने लग जाएगा, तो ये सामाजिक विघटन की स्थिति को उत्पन्न करता है। आइए आगे समझ लेते हैं हम युद्ध। युद्ध एक कारण रहा है, हमने आपको इसमें भी बताया, वैश्विक कारण में भी, कि युद्ध जो है सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण रहा है। तो युद्ध के बारे में हम समझ लेते हैं। युद्ध के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आने के कारण जो अव्यवस्था व्याप्त होती है वह भी सामाजिक विघटन का कारण बनती है। युद्ध के कारण जो है कई सारी जो है सामाजिक चीज़ें जो है इतर बितर हो जाती हैं, छितर बितर हो जाती हैं कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब अलग उथल पुथल हो जाता है, उनमें अलग हो जाती हैं वो, तो वो सामाजिक विघटन का एक कारक बनती हैं, कारण बनती हैं। इतना समझ लेना महत्वपूर्ण है। मैं केवल उतने पर ही प्रकाश डाल रहा हूँ जितना महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से जो आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी आपको मैं उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करूँगा। युद्ध के को हमने समझ लिया। एक हमने चौथा लिख रखा है राजनैतिक कारण। अब इसका राजनैतिक कारण क्या होता है? जब कभी भी राज्य या किसी विशेष वर्ग को अनावश्यक रूप से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वह सुविधाएं भी सामाजिक विघटन का कारण बनती हैं। राजनीतिक कारण में यह कारण होता है कि जब कोई राजनेता जो है किसी सुख सुविधा को जो है किसी एक अनावश्यक रूप से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संप्रदाय को प्रदत्त करता है, प्रदान करता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए, अब इतना तो हमने समझ लिया कि विश्व स्तर पर इसका क्या कारण है और भारत में इसका क्या कारण है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ये उन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं। इसमें जो है रूढ़ियों और संस्थाओं का संघर्ष होता है, ठीक है। रूढ़ियों और संस्थाओं का क्या होता है? संघर्ष होता है। रूढ़ियां तथा संस्थाएं मनुष्य को समाज द्वारा बनाए गए मूल्यों के अनुरूप कार्य करने को बाधित करती हैं, ठीक है। रूढ़ियां और संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति को किसी एक निर्धारित मूल्य के अंतर्गत कार्य करने के लिए ही बाधित करती हैं, ठीक है, विवश करती हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो जो है अनुरूप कार्य करने के लिए बाधित करती है, परंतु जब मनुष्य इनके विपरीत आचरण करने लगता है
तो उनमें संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। जब इन्हीं रूढ़ियों और संस्थाओं के विपरीत मनुष्य कार्य करने लग जाता है तो उनमें संघर्ष की जो है जो विशेषता है वो बढ़ जाती है। उस संघर्ष नाम का एक बिंदु स्पष्ट होकर उभर आता है, उनमें संघर्ष का भाव देखने को मिल जाता है। एक मत का भाव अब समझ लेते हैं। एक मत का अभाव हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो जाता है, ठीक है। इससे विशेषता यही है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि एक मत का अभाव हो जाना यानी प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं। और जो है एक और समझ लेते हैं, दूसरा जो है व्यक्तिगत स्वच्छंदता। व्यक्तिगत स्वच्छंदता क्या है कि व्यक्ति अपनी स्वच्छंदता यानी व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत स्वच्छंदता का पर्याय ही यही है कि अपनी मनमानी करना, मनमानी ढंग से रहना, मनमानी ढंग से अपना जीवन यापन करना, ये भी सामाजिक विघटन का कारण बनता है। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं और जो आपको जो है याद होनी चाहिए, पर फिर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ और जो भी आप हो सकेगा मुझसे मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। बस आपसे मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बस। इसके अतिरिक्त और मैं किसी अन्य चीज़ का जो है जिज्ञासु नहीं हूँ। चौथा जो है वो है सामाजिक नियंत्रण के साधन में कमी। सामाजिक नियंत्रण के जो साधन होते हैं उनमें कमी आ जाती है। सामाजिक संतुलन उत्पन्न होने की दशा में सामाजिक नियंत्रण के परंपरागत साधन जैसे कानून, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रथा आदि अनियंत्रित हो जाती है। कानून, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जो है कह सकते हैं सामाजिक प्रथा, ये सारी चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। इन सब में जो है कमी आने लग जाती है और सामाजिक विघटन का ये भी कारण है कि जो है विशेषता है कि जो है सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कमी आने लग जाती है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता आ जाती है। सामाजिक परिवर्तन में मनुष्य की बदलती हुई परिस्थिति में समायोजन न कर पाना भी सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न करता है। यानी मनुष्य परिवर्तित होने की स्थिति में जो है मनुष्य की बदलती हुई परिस्थिति में समावेश यानी उसमें रहने का, जैसे जिसे कह सकते हैं हम अंग्रेजी में कहते हैं सूटेबल, सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सूटेबल या फिर कह सकते हैं सेटलमेंट, ठीक है, तो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से वो व्यक्ति जब सेटल नहीं हो पाता उसमें सामाजिक उसमें परिवर्तनता में, तो सामाजिक परिवर्तन तीव्रता है और परिवर्तन तीव्रता में वह जो है क्या नहीं हो पाता, जो है वो स्वयं को ढाल नहीं पाता, समायोजित नहीं कर पाता, स्वयं को जो है उसमें क्या नहीं कर पाता, सुटेबल नहीं कर पाता आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कुछ सामाजिक विघटन संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं, उनको भी समझेंगे। यहाँ हमने नहीं लिखा है क्योंकि जगह न होने के कारण, जगह का अभाव होने, स्थान का अभाव होने के कारण हम यहाँ नहीं लिख सके हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और चलिए ठीक है, वैसे ही समझ लेते हैं हम। तो सामाजिक विघटन से संबंधित समस्याएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत में सामाजिक विघटन के मुख्य कारण बेरोजगारी है, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा, निर्धनता है, युद्ध है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कुप्रथाएं भी हैं, ठीक है। जो कुप्रथाएं चल रही हैं सामाजिक, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन का कारण बनती हैं भारत में। लोक जीवन में भ्रष्टाचार, ये भी जो है सामाजिक विघटन का कारण बनती है। और त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जहाँ पर शिक्षा प्रणाली जो है त्रुटिपूर्वक हो, उसमें जो है सुधार ना हुआ हो, त्रुटिपूर्ण हो शिक्षा प्रणाली, ठीक है, अस्पृश्यता हो, ठीक है, और औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा, नगरीकरण नहीं हो पा रहा तथा व्यक्तिवादी विचारधाराएं हैं, ठीक है। तो ये जो है इससे संबंधित समस्याएं हैं, सामाजिक विघटन से उत्पन्न समस्याएं हैं जो सामाजिक विघटन से उत्पन्न होती हैं। सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी समस्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला सामान्य और दूसरा विशिष्ट, ठीक है। सामान्य में सामान्य चीजों को रखेंगे और विशिष्ट में विशिष्ट। सामान्य समस्याओं के अंतर्गत
मद्यपान, नशीले पदार्थ, जुआ खेलने की समस्या, बाल अपराध, स्वास्थ्य अथवा आहार जनाधिक्य आदि आते हैं। ठीक है, यानी सामान्य में समझ सकते हैं हम, सामान्य में सामाजिक चीजें जो भी होती हैं, जुआ खेलना, मद्यपान करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, बाल अपराध, ठीक है, आदि इत्यादि क्रियाएं। और सामाजिक विघटन की विशिष्ट जो क्रियाएं हैं, विशिष्ट जो समस्याएं हैं, वो उसके अंतर्गत आती हैं भिक्षावृत्ति यानी भिक्षा मांगना, ठीक है, अज्ञानता यानी पढ़ा लिखा ना होना, निरक्षरता वो भी इसी का समानार्थी है, और निर्धनता, ठीक है, निर्धनता यानी धन का ना होना, ठीक है, सामाजिक समस्या संस्थाओं से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये सारी समस्याएं किससे उत्पन्न होती हैं? तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सामाजिक विघटन के कारण उत्पन्न होती है। सामाजिक विघटन की जो समस्याएं हैं वो दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं। कौन कौन से भाग में? तो जो है वो सबसे पहला भाग सामान्य भाग और दूसरा भाग विशिष्ट भाग। सामान्य भाग में क्या होता है कि सामान्य भाग में बाल अपराध आदि जैसी चीजें, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना आदि चीजें प्रमुख मोटा मोटी एक समझ लेते हैं। और विशिष्ट में क्या होता है कि विशिष्ट में जो होता है वो होता है कि जो है भिक्षावृत्ति करना, अज्ञानता, असाक्षरता आदि चीजें जो है विशिष्ट में सम्मिलित होती हैं। आप कहेंगे तो इन सब पर मैं एक प्रॉपर वीडियो और भी बनाऊंगा और इसे विशिष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक। और वीडियो यद्यपि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक। ज्ञान में आपके अगर यद्यपि किसी भी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त हुआ हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो आप अवश्य यह कार्य करेंगे जो मैंने अभी कहा है। आप वीडियो को साझा भी करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद।